दोस्तों, मैं रवि 21 साल का हूँ। जो कहानी मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आज से 2 साल पहले घटित हुई है। ये कहानी मेरी कजिन से शुरू होती है। मेरी बहन कविता, उम्र 23 साल व हाइट 5 फीट 4 इंच है। कहानी का तीसरा किरदार दीपक का है। दीपक की उम्र 22 साल है। वह मेरे ताऊ जी की बेटी का बेटा यानी मेरा भांजा है। और इस कहानी की चौथी पात्र है दीपक की मामी यानी मेरी भाभी मीरा। इनकी उम्र 30 साल है। मीरा भाभी का एक बेटा 2 साल का है। इनके पति सोनू विदेश में कमाते हैं। भैया 3 साल में एक बार घर आते थे 3 महीने के लिए। तब भाभी के मन में बार बार जन्नत की सैर करने की इच्छा होती। कईयों की भाई के घर लौटने की खुशी ही अलग होती थी। ये सब मुझे पता था। हमारा घर गांव से बाहर बना है और ताऊ जी का घर मेरे घर से लगा हुआ है। दीपक अपने नाना के घर में ही रहता था और मेरे दोस्त की तरह था। मैं और दीपक एक दूसरे से सब बात करते थे। मेरा ध्यान मीरा की तरफ था तो एक दिन मैंने दीपक को बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए, जिसमें दीपक ने साथ देने का वादा किया। ऐसे 4 महीने बीत गए किंतु मौका हाथ नहीं लगा। अब मैं परेशान होने लगा। एक दिन मैंने मीरा को रिकॉर्ड करने प्लान बनाया। जब वह रेडी हो रही थी तो दीपक को मैंने काम पर लगा दिया। किंतु मीरा को ये सब पता चल गया। वह बौखलाते हुए दीपक की ओर बढ़ी और दीपक वहां से भागने लगा, किंतु वह नाकामयाब रहा। मीरा ने उसे सब पूछ लिया कि वह किसके कहने पर यह सब कर रहा था तो दीपक ने बताया कि मुझे क्या चाहिए। तभी मीरा ने मुझे फोन लगाने को कहा तो दीपक ने मुझे वहां बुला लिया और रिकॉर्ड के बारे में पूछा। मैं डर गया और कुछ नहीं बोला। तब मैंने चुप्पी साध ली तो मीरा बोली कि मैं तुम्हें पिछले 3-4 महीनों से नोटिस कर रही हूँ, बता तुम्हें क्या चाहिए। तब मुझे लगा कि मौके पर चौका मार देना चाहिए तो मैंने अपने मन की बात कह डाली और जन्नत की सैर के बारे में पूछा तो उसने मुझे हाँ बोल दिया। फिर वो बोली इतनी सी बात के लिए वीडियो की क्या जरूरत थी, किसी के हाथ लग जाती तो। मैंने कहा सोचा था कि इसी के सहारे से तुझसे काम निकलवाऊंगा, किंतु ऐसे ही बात बन जाएगी। पता नहीं था, मीरा के चेहरे पर अलग से भाव थे। फिर एक दिन वो मौका भी मिल गया जब मीरा भाभी ने मेरे मन मुताबिक की। कुछ ही दिन बाद जब हमारे रिलेशन में शादी थी, सभी लोग शादी में गए थे, मीरा और मैं ही रह गए थे। तब भाभी ने सारी तैयारी की हुई थी। घर को भी अच्छे से साफ सुथरा कर लिया था और हर जगह फूल और खुशबू ही थी। तब मैंने डिनर किया और जब भाभी किचन से फ्री हो गई तो मुझे लगा कि अपना प्रोजेक्ट लगा देना चाहिए। तो फिर मैंने भी अपना प्रोग्राम शुरू किया तो मीरा भाभी ने खूब साथ दिया। तब से लेकर आज तक कई बार हमें यह मौका मिल चुका है और किसी को कुछ भी नहीं पता है। भाई तो वैसे ही कम घर आते हैं तो भाभी की हर जरूरत का मैं ही ध्यान रखता हूँ। मीरा भाभी खुश रहती है तो घर में चहल पहल बनी रहती है। मुझे भी सही लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।